तो आज सुबह सुबह मेरी स्प्लेंडर के साथ पंगा हो गया था। पता नहीं क्यों, पर जब मैंने काम पे जाने के लिए इसे स्टार्ट करने की कोशिश की है, स्टार्ट ही नहीं हुई। मुझे लगा था इसकी कोई बैटरी वगैरह का इशू होगा, तो मैं फौरन इसके लिए मार्केट से नई बैटरी लेके आ गया था। और फिर थोड़ी देर तक वायरिंग और छेड़छाड़ करने के बाद मैंने इसके अंदर फाइनली न्यू बैटरी को फिट कर दिया था। और मैं बस उम्मीद कर रहा था कि अब ये गाड़ी ठीक से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्शन में जाने के लिए मुझे लेट हो रहा था। अब मैंने आखिरी बार सारी चेकिंग की और फिर बाइक को टेस्ट करने के लिए मैं उसके ऊपर बैठ गया और फिर पावर स्टार्ट का बटन दबा के मैं उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई कर लिया, लेकिन गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं गाड़ी से उतर गया, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मुझे दिखाई देता है कि स्प्लेंडर के इंजन से तो धुआं निकल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं तो इसके लिए अभी नई बैटरी खरीद के लेके आया था और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मैं देखता हूँ कि धुआं और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अब इसमें आग भी लग सकती थी, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो मैं फौरन भागते हुए अपने गैरेज के अंदर गया, फायर एक्सटिंग्विशर को उठाया और जल्दी से उसे चालू करके अपनी बाइक के ऊपर स्प्रे करने लगा। बड़ी मुश्किल से धुआं खत्म होता है और मेरी बाइक बच जाती है। आज तो बड़ा कांड होते होते रह गया था। और ये सब होने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब नई बाइक लेने की बारी आ गई है। ये स्प्लेंडर काफी दिनों से प्रॉब्लम दे रही है, तो वक्त है इसे आराम दे के अपने लिए नई बाइक खरीदने का। तो मैं फौरन जाके कपड़े पहन के तैयार हो जाता हूँ और सबसे पहले पहुंच जाता हूँ बैंक के अंदर। वहाँ पे जाके बोलने लगता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, मुझे कैश विड्रॉ करवाना है। हाँ जी सर बोलिए, आपको कितना कैश करवाना है? भाई मुझे तो 4.5 लाख रुपए विड्रॉ कराने हैं, आप प्लीज जल्दी से कर दीजिए। ओके सर, आपने जितना अमाउंट बोला था मैंने उतना विड्रॉ करवा दिया है। अब नई गाड़ी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया था, तो मैं जल्दी से सारा कैश अपने पास रख लेता हूँ और थैंक यू बोलने के बाद मैं बैंक से निकल पड़ता हूँ। थोड़ा बहुत चलने के बाद मैं पहुँच गया था बजाज के शोरूम में और वहाँ पे पहुँचते ही मैनेजर मुझसे बोलने लगता है, हेलो भाई साहब, क्या चाहिए आपको? आपको एक से एक गाड़ी मिलेंगे इधर, क्योंकि ये है बजाज का शोरूम। ये सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि भाई साहब मुझे बस एक ऐसी बाइक चाहिए जो मेरे डेली यूज में अच्छे से काम आ सके। ठीक है भाई साहब, मैं समझ गया आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। ये देखिए सर, सारी की सारी 2024 की नई बाइक सिर्फ आपके लिए। बजाज पल्सर 220 NS 200। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। बजाज एवेंजर 160 और साथ ही 220 क्रूज मॉडल तो यहाँ पे नहीं है पर आ जाएगा। और अगर आपको लोन चाहिए तो वो भी दिलवा दूंगा। और आपकी पर्सनैलिटी को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको 220 बहुत सूट करेंगे सर। एक बार चला के तो देखिए सर। इतना सुन के मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और मैंने भी सोचा कि एक बार पल्सर की टेस्ट ड्राइव ले ही लेनी चाहिए। अब मैं पल्सर के ऊपर बैठ गया था और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर मैं निकल पड़ा पल्सर को लेकर टेस्ट ड्राइव करने के लिए। अब ये गाड़ी तो चलने में काफी ज्यादा मस्त थी। मैंने गाड़ी को फुल एक्सेलरेट दे दिया था और मैं इसे पूरी रफ्तार पे भगाया जा रहा था। 0 to 100 काफी जल्दी पकड़ रही थी और गाड़ी के अंदर पावर की कोई भी कमी नहीं थी। बस इसे व्हील करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पल्सर 220 तो मेरी बचपन से फेवरेट बाइक है, लेकिन इसको चला के मुझे ये महसूस हुआ कि इसके अंदर अब वो बात नहीं रही। गाड़ी का इंजन इतना स्मूथ नहीं लग रहा था और गाड़ी के लुक्स थोड़े से आउटडेटेड लगे मुझे। तो अब मेरी टेस्ट ड्राइव कंप्लीट हो गई थी और मैं इसे लेके आ गया था वापस शोरूम की तरफ। और जब मैं गाड़ी से उतरा तभी मुझसे मैनेजर बोलने लगता है, तो सर बताइए आपकी राइड कैसी रही? पसंद आई ना आपको 220? अब ये बात को टालने के लिए मैंने मैनेजर को बोल दिया कि भाई डेली यूज के लिए ये गाड़ी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी मेरे लिए। अगर आपको ये गाड़ी हैवी लग रही है तो 150 ले लो। अरे भाई मेरा मतलब तो समझो, मुझे हैवी गाड़ी नहीं चाहिए। एक बार 180 की टेस्ट ड्राइव लेके देखो सर। वो बंदा मुझे किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है और अब मैं पल्सर 180 के ऊपर बैठ गया था। ये आपको जरूर पसंद आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। और फिर मैं पल्सर को स्टार्ट करके इसकी भी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। अब पल्सर थी तो बढ़िया गाड़ी, इसका इंजन स्मूथ था, परफॉर्मेंस बढ़िया थी और ये माइलेज भी अच्छा खासा निकाल के दे देती थी। लेकिन इस गाड़ी के साथ मेरी थोड़ी सी वाइब मैच नहीं हो रही थी, तो मैंने बिल्कुल इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ली और इसको लेके मैं सीधे आ गया वापस शोरूम में। और इससे पहले कि अब कुछ डीलर बोल पाता मैं फटक से गाड़ी से उतरता हूँ, डीलर को जाके बोलने लगता हूँ, हाँ सर, अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ चुकी है तो मैं लोन के पेपर तैयार करूँ? नहीं नहीं भाई, मुझे अभी गाड़ी नहीं लेनी, फिर कभी देखते हैं। सर पर आपको ये गाड़ी बहुत सस्ते में पड़ रही है। नहीं भाई, गाड़ियाँ वगैरह तो अच्छी है, लेकिन बजट से मेरे बाहर जा रही है, आप समझिए, मैं नहीं ले सकता। और इतना बोल के मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ, तभी शोरूम वाला बोलने लगता है, अरे सर एक बार सुन तो लीजिए। अरे जाना जैसे लोगों बेचुआ भी नहीं। बजाज की तो कोई गाड़ी मुझे पसंद आने से रही, तो इसलिए मैं कुछ अलग गाड़ी लेने के लिए सीधा पहुंच गया था KTM के शोरूम में। KTM का नाम तो छपरी की वजह से बदनाम होकर रखा है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ तो अच्छी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। KTM के शोरूम में आपका स्वागत है सर। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? थोड़ा मैंने शोरूम में नजरें घुमा के देखी तो यहाँ पे तो काफी सारी बढ़िया बढ़िया बाइक्स थी। देख के तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी इन सबको कि भाई आज कोई ना कोई KTM मेरे घर आने वाली है। शोरूम पे थोड़ा बहुत नजरें घुमाने के बाद मैंने मैनेजर को बोल दिया कि भाई नए में थोड़े से मॉडल दिखाओ, तो वो मुझे बोलने लगता है, यहाँ पे आपको नेकेड से लेके फेयरिंग बाइक तक मिल जाएंगी, वो भी फुल कलर ऑप्शंस में। ओके सर, आप थोड़ा बाजू में आ जाइए, लेटेस्ट मॉडल दिखाता हूँ आपको। यह है KTM डॉक 390, आई एम सॉरी KTM डूक 390 नाम है इसका। 2020 BS6 मॉडल, इंजन एकदम पानी की जैसा ठंडा। आप इंजन को चाट कर देख लो पर चटके नहीं लगेंगे, ये शोएब भाई की गारंटी है। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई इसकी
सीसी थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, मुझे तो डेली यूज के लिए चाहिए। अगर ऐसी बात है सर तो आपको 125 बताता हूँ मैं डूक, आइए मेरे साथ। ये देखो फुल फेयरिंग बाइक 125 सीसी, इसका भी इंजन पानी के जैसा ठंडा है, चाट के देख लो, अच्छी लगेगी। पर ये बात सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मुझे अभी फुल फेयरिंग बाइक लेने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर वो बोलने लगता है अरे सर क्या तुम भी, एक काम करता हूँ मैं तुम्हारी ये बढ़िया चीज बताता हूँ। ये देखो, ये लो भाई साहब, ये है KTM डूक 250, आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस। लगे तो चाट के देख लो, इसका इंजन भी ठंडा है, लगे तो एक बार टेस्ट ड्राइव ले लो, अगर पसंद नहीं आई ना तो बाजू वाले की पानी पूरी चाट के देख लो। अब ये वाली ड्यूक लेने का मेरा मन कर रहा था, दिखने में तो ये गाड़ी बढ़िया थी और मेरे हिसाब से इसके इंजन भी ठीक ही था, तो मैंने उस बंदे को बोला कि ठीक है भैया मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी के ऊपर बैठ जाता हूँ, तभी वो बंदा मुझे बोलने लगता है सर ज्यादा दूर लेके मत जाना, पेट्रोल होता नहीं है गाड़ी में, ठीक है? मैं ठीक है बोल देता हूँ, ड्यूक को स्टार्ट करके निकल पड़ता हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए। सर ज्यादा दूर मत जाना, लकड़ बग के घूमते। और ये वाली ड्यूक तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी, इसको चला के मुझे एक अलग ही मजा आ रहा था। इसकी स्पीड, इसकी पावर, हर एक चीज सबके सब बढ़िया थी। 0 से 100 तो बस यूं पकड़ रही थी और व्हीली करने में हमेशा की तरह एक्सपर्ट। मैंने तो अपना मन बना लिया था कि भाई अब मैं ड्यूक को ही लेने वाला हूँ, तो मैं गाड़ी घुमाया और डीलरशिप की तरफ वापस निकल पड़ा। पर वापस जाते जाते मुझे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, ए जबरी, ओ छपरी ध्यान से, ए छपरी जाएगा, ओ जबरी, ए छपरी जा रहा, ओ जबरी, ए जबरी। इसको चलाते हुए मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन ना जाने कितने लोगों ने मुझे छपरी बोल दिया था। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ऊपर छपरी का टैग नहीं लगाऊंगा। अब मैं ड्यूक का शोरूम लेके वापस आ गया था, तभी मैनेजर मुझसे बोलने लगता है तो सर आप सही सही बताना कि आपको ये गाड़ी पसंद आई भी है नहीं। ये सुन के मैं मैनेजर को जवाब देता हूँ कि गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं अभी गाड़ी नहीं ले सकता। तो ये सुन के वो मुझे बोलने लगता है तो सर आप एक काम करो, चाट के देख लो। क्या चाट के देखो भाई, लेने देने का रहता नहीं तो आता गाड़ी को हाँ, गाली मत तो गाली मत तो जा रहा मैं ऐसे, चलो चलो बच्चा गाड़ी लेने को पैसे नहीं तो घर में बैठना ना, घर में और नहीं तो क्या दिमाग चाट के नहीं तो क्या। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। और इसी तरह मैं एक दूसरे शोरूम में पहुंच गया था, जो कि था रॉयल इनफील्ड के शोरूम में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको अच्छी बाइक्स बताता हूँ। और फिर मैनेजर शोरूम के अंदर जाके बाइक्स दिखाने लगता है। तो ये रही सर रॉयल इनफील्ड की लेटेस्ट नई बाइक्स। और शोरूम में देखने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो नए वाले बुलेट 350 स्टैंडर्ड के मॉडल आए हुए हैं। मीटियोर, हंटर और हिमालयन तो आउट ऑफ स्टॉक थे, बस 350 क्लासिक और 350 स्टैंडर्ड के मॉडल यहाँ पे अवेलेबल थे, वो भी नए वाले। सारी बाइक्स को गौर से देखने के बाद मुझे बुलेट 350 स्टैंडर्ड पसंद आ गई थी और मैं सोच रहा था कि अगर बाइक लेनी है तो बुलेट क्यों नहीं, स्प्लेंडर से तो अपग्रेड करना चाहिए ही ना। तो बोलिए सर आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है इसमें से? सर मुझे तो नई वाली बुलेट मस्त लग रही है। तो अच्छा आपको नई वाली स्टैंडर्ड पसंद आई है, चलिए हम आपके लिए टेस्ट ड्राइव का अरेंजमेंट करते हैं। लीजिए सर आपकी बुलेट, ये कंपनी की गाड़ी है तो थोड़ा स्लो चलाना। हाँ सर ठीक है। और फिर इतना बोलने के बाद मैं बुलेट के ऊपर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। और इसकी आवाज क्या ही तगड़ी थी। और फिर इसे स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ा था इसे टेस्ट ड्राइव करने के लिए। मुझे इसे चलाते हुए सिर्फ 10 सेकंड ही हुए होंगे, लेकिन इसने ऑलरेडी मेरा दिल जीत लिया था। ये चलने में काफी ज्यादा स्मूथ थी, पहले वाली बुलेट के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल थी। वाइब्रेशंस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गए थे, पिकअप एक झटके में पकड़ रही थी। और क्योंकि ये बुलेट है तो इसके पावर पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। हाँ मैं मानता हूँ इसके अंदर से किक को हटाना नहीं चाहिए था और ये थोड़ी बहुत क्लासिक के जैसी भी लग रही थी, लेकिन मेरा फाइनल डिसीजन तो ये था कि ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई थी और मेरे घर की अब नई गाड़ी ये बुलेट ही बनने जा रही थी। और फिर मैं गाड़ी को डीलरशिप में लेके वापस आ गया था। फिर उसके बाद मैनेजर मुझे बोलने लगता है तो सर क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई? अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप हंटर और नहीं भैया मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई है और मुझे आज के आज इस गाड़ी की डिलीवरी चाहिए। ओके सर हम इसकी डील फाइनल करते हैं। तो आप गाड़ी कैश में लेंगे या लोन पे लेंगे? लाया हूँ ना भाई फुल कैश। अब डील फाइनल हो गई थी, मैं बुलेट ही लेने वाला था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैट ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसके लिए व्हाइट कलर परचेज कर लिया। और मेरा प्लान था कि बाद में इसे मैट ब्लैक में करवा दूंगा। अब मेरी गाड़ी तो अंदर तैयार हो रही थी, लेकिन ये भाई साहब जबरदस्ती मुझे एक्सेसरी चिपकाने के पीछे पड़े थे। क्या सर आप इंजन गार्ड लगवाना चाहेंगे? नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इंजन की बहुत प्रोटेक्शन होती है उससे। सर अभी जरूरत नहीं है। मान लो अगर कभी गाड़ी गिर गई तो बहुत काम आता है। नहीं चाहिए सर। तो क्या आप सम गार्ड लगाना चाहेंगे? ब्रेकर्स पे बहुत काम आता है। मुझे उसकी खास जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा ऑफरोडिंग करूंगा नहीं इससे। तो आप बैक रेस्ट तो लगवा ही सकते हो भाभी के लिए। पहले शादी होने के बाद भाभी को आ जाने दो, फिर पक्का बैक रेस्ट यहीं से लगवाऊंगा। तो अच्छा आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप नहीं लगवा रहे हैं, तो एक काम कीजिए आप आर से ले लीजिए। मुझे रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। अब वो बंदा जबरदस्ती कुछ देर तक मुझे एक्सेसरी चिपकाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन मैं सीधा उसे बोल देता हूँ कि ये चुना भाई तू अपने चाचा को लगा। तो सर आपका टोटल हुआ 2,40,000 रूपए और 2,000 मेरा कमीशन। तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और फिर 2.5 लाख रुपए पे करने के बाद फाइनली मेरी गाड़ी का सारा पेपर वर्क हो जाता है। और फाइनली अब मैंने परचेज कर ली थी 2024 की बुलेट 350 स्टैंडर्ड।
बुलेट। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करके अपनी बुलेट को लेके शोरूम से निकल पड़ता हूँ। इसे लेके मैं खुश तो बहुत था, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ था ना। अभी इसके ऊपर मैट ब्लैक पेंट करना था, एक्सेसरीज लगवानी थी और इसे फुल्ली मॉडिफाई भी करवाना था। अब रास्ते में मैं एक सिग्नल पर रुक गया था और उसके ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था। तभी इतने मेरे बाजू में मुझे चिरकुट दिखाई देता है। वो बोलने लगता है, अरे ओए क्या कर रहा है यहाँ पर? तो मैं उसे जवाब देता हूँ कि भाई बस मैं अभी अभी अपनी बुलेट की डिलीवरी लेके आया हूँ। तो ये सुन के वो बोलने लगता है, छी, ये तो नकली बुलेट है। ये देख मेरी दद्दा की बुलेट, ये उल्टे किक वाली है, उसमें डीजल डलता है, डीजल। भाई यहाँ पे असली नकली की बात कहाँ से आ गई? बुलेट तो बुलेट ही होती है ना। ये असली बुलेट है बेटा, झूठ लग रहा है तो चल लगा ले ग्रेस। अभी लोहे का लोहा और प्लास्टिक का प्लास्टिक हो जाएगा। बोल। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि ठीक है भाई, मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चल ठीक है, तेरा घमंड अभी तोड़ता हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों अपने अपनी बुलेटों को स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है हम 3, 2, 1 बोल के अपनी रेस को शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो मेरी बुलेट आगे निकल गई थी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद चिरकुट अचानक से मुझे ओवरटेक कर देता है। उसकी बुलेट भले ही पुरानी होंगी, लेकिन आज भी उसके अंदर पावर उतना ही था। मैं उसे कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिरकुट काफी स्पीड से आगे भागे जा रहा था। रेस खत्म होने में सिर्फ 500 मीटर रह गए थे और मुझे लग रहा था कि चिरकुट ही जीतने वाला है। अरे डिज्जल का, हमारे डिज्जल का। उसकी बुलेट रेस को भयानक तरीके से डोमिनेट किए जा रही थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी नई नवेली स्टैंडर्ड का पावर दिखा के रहूंगा। सही टाइम पे गियर को चेंज करके मैं एक्सेलरेट कर देता हूँ और अब जाके मेरी बुलेट ने रफ्तार को पकड़ना शुरू कर दिया था और अब मैं चिरकुट के पास आ गया था। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। आखिरी के 20 मीटर में मैंने चिरकुट को ओवरटेक कर दिया था और मैं इस रेस को जीत जाता हूँ। लेकिन मानना पड़ेगा पुराने बुलेट ने भी बढ़िया डोमिनेट किया। हाँ तो तूने हरा के कौन सी बड़ी बात कर दिया? तेरी नई गाड़ी है और मेरी पुरानी। वो तो मैं पहले ही बोल रहा था, लेकिन कभी तो अपनी हार मान लिया कर। अबे चल बे निकल। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, समझ गया ना? तू कितनी बार ही मुझे हरा दे, तू हमेशा मेरे नीचे रहेगा। एक बात तो पक्की थी कि कुछ भी हो जाए चिरकुट नहीं बदलने वाला, लेकिन इस रेस के चक्कर में मेरी बुलेट काफी ज्यादा गंदी हो गई थी। अब वर्कशॉप में जाके पहले इसे धोना पड़ेगा, फिर जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैं अपनी बुलेट को घुमाता हूँ और उसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं सीधा वर्कशॉप की तरफ निकल पड़ता हूँ। तो फिर बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगला वीडियो जुरासिक पार्क का आ रहा है। थोड़े ज्यादा डायनासोर हो गए थे ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।